अरुणा, निर्भय, किरण, अंकिता, निकिता, सौम्या, सोनम, मनोरमा, मनाली, रितिका, विद्या, करिश्मा, नेहा, वर्षा, श्रद्धा। ये कुछ नाम मैं जुटा पाया अपनी बात को शुरू करने के लिए। अगर बीते सालों में तमाम नामों का जिक्र करूंगा तो आज का एपिसोड केवल नाम लेते लेते ही खत्म हो जाएगा। आज का एपिसोड जिस नाम को समर्पित है वह है हमारे देश की बेटी मनीषा। जी हाँ, यह नाम भी उन बदकिस्मत नामों में शामिल हो गया जिन्होंने अपहरण, रेप, नृशंस हत्या, आत्महत्या को झेला। इन नामों की गलती कोई नहीं थी, बस इनका अपराध था लड़की होना और बदकिस्मती से ऐसे समाज में जन्म लेना जहां लड़की को इंसान नहीं, एक भोग विलास की वस्तु समझा जाता है। मनीषा, उम्र 19 साल, भिवानी, हरियाणा। 11 अगस्त को घर से निकली तो घर चलाने के लिए थी, लेकिन उस दिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। प्ले स्कूल में पढ़ाने वाली मनीषा 11 अगस्त के दिन अपनी ड्यूटी पूरी करके स्कूल से नर्सिंग के फॉर्म लेने के लिए निकलती है। मनीषा घर तो पहुंची, लेकिन 2 दिन बाद एक खबर बनकर, अपनी मौत की खबर। यह खबर परिवार सुनकर सदमे में आ जाता है और उसकी मौत की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। 2 दिन से गांव की बेटी की गुमशुदगी से नाराज गांव वाले अब अपने सब्र को टूटने से नहीं रोक पाए। हरियाणा के भिवानी में मनीषा की रहस्यमय मौत के बाद इलाके में जनाक्रोश सड़कों पर उतर आया और पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाने लगा। पुलिस का ढुलमुल रवैया। पहले तो पुलिस ने आदतन पिता को गैर जिम्मेदाराना बताया, बातें बोली, मसलन अरे कोई ना, आ जाएगी तेरी लड़की, भाजगी होगी किसी की गैल, दुनिया की भाजन लग रही। पुलिस वाले ऐसे ही बोले, मेरे को बोले भागी होगी। बोले यार क्यों घबरा रहा है, 2 दिन में आ जाएगी, 3 दिन में आ जाएगी। बोले इतना घबराने की जरूरत ना, बोले दुनिया की भागन लग रही है, तेरी भी भागी होगी। और आदतन ही बाद में जनाक्रोश को देखते हुए, मामले की संगीनता को भांपते हुए पुलिस पिता संजय के साथ मनीषा की तलाश में स्कूल जाती है और स्कूल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो उन्हें मनीषा का कोई सुराग हाथ नहीं लगता। 13 तारीख को पिता के पास पुलिस का फोन आता है और एक फीमेल डेड बॉडी मिलने की बात बताई जाती है और बदकिस्मती से यह मनीषा का ही शव था। जिस अवस्था में मनीषा की डेड बॉडी मिली वह बहुत ही भयानक हालत में थी। उसका गला कटा हुआ था, चेहरा गायब था, जैसे उसके चेहरे पर तेजाब डाला गया हो। पुलिस ने एक कथित सुसाइड नोट मिलने का हवाला देते हुए मनीषा की मौत का आरोप जहर खाकर आत्महत्या करने से लगाया था। हालांकि उसके पिता ने इस दावे को पुरजोर तरीके से खारिज करते हुए कहा कि उनकी बेटी कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। पुलिस और प्रशासन के जांच और आश्वासन सब शक के दायरे में थे, जिसकी वजह से इलाके में जन आक्रोश उमड़ पड़ा और लोगों ने पोस्टमार्टम से लेकर मनीषा के कातिलों को पकड़ने में गंभीरता और पारदर्शिता की मांग की। इलाके के लोगों ने सीबीआई जांच और एम्स में पोस्टमार्टम की मांग को लेकर धरना दिया। बुधवार 20 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवार की मांग पर कार्रवाई करते हुए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने की घोषणा की। यह फैसला जिले में कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद आया, जहां ग्रामीणों और राजनीतिक नेताओं तथा विपक्षी दलों के नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी। मनीषा की मौत हरियाणा में राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा का विषय बनी हुई है और उसकी मौत जिन हालात में हुई और जिस तरह से हुई, उन बातों को लेकर कई अनसुलझे सवाल अभी भी बने हुए हैं। अब जब मामला औपचारिक रूप से सीबीआई को सौंप दिया गया है तो उम्मीद है कि यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि भिवानी में तनाव अभी भी बना हुआ है क्योंकि इलाके के लोग जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है शुरुआत से ये मामला संदिग्ध है। जो सरकार की और प्रशासन की जो कार्यशैली है वो संदिग्ध है अपने आप में, और उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उन्होंने इसको और ज्यादा गंभीर संदिग्ध रूप में डाल दिया है।
पीड़िता मनीषा के साथ असल में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, अभी इन सवालों के निष्कर्ष पे पहुंचना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह केस अभी भी जांच के दायरे में है। लेकिन एक बात तो तय है कि मनीषा अब इस दुनिया में नहीं है, और उसके ना होने की वजह हमारे समाज की महिलाओं को रूढ़िवादी रूप में देखना, पीड़िता को दोषी ठहराना जैसे कारण हैं। जब तक सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आएगा और महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा तथा उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाएगा, तब तक विरोध प्रदर्शनों से होने वाले लाभ अल्पकालिक ही रहेंगे, कुछ समय के लिए ही रहेंगे, यानी शॉर्ट टर्म रहेंगे, और हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। मैं सभी राजनीतिक दलों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि मेरी बेटी की मौत के बारे में ये राजनीतिक न करें।